तो दोस्तों, इंटरनेट तो हम सभी की ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि कोई भी एक कंपनी का या कोई भी एक चीज़ का जो डेटाबेस होता है, मान लीजिए गूगल का हुआ, तो वो कोई एक स्पेसिफ़िक जगह पे रहता है और हम लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में या दूसरे कॉन्टिनेंट्स में एक केबल की मदद से, जो कि होती हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स, जो एक कंट्री को या एक कॉन्टिनेंट को दूसरी कंट्री या कॉन्टिनेंट से जोड़ती हैं। और ये सब पानी के अंदर रहती हैं। जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं उनके अंदर ये बिछाई जाती हैं और ये एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ती हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये कभी टूट गई या कभी इनमें कुछ क्रैक आ गया? तो अगर आपको ये जानना है कि इनके टूटने या क्रैक होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आप आज इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि इंटरनेट हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और इंटरनेट सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ इंटरनेट पे हो पाते हैं। कई सारी वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेट पे हैं और ऐसे काम जो इंटरनेट के बिना नहीं हो पाते हैं, उनका क्या होगा अगर इंटरनेट चलना ही बंद हो जाएगा? तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि ये इंटरनेट चलता कैसे है और ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं जो उसको चलाती हैं, वही अगर क्रैक हो गई या कभी टूट गई तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों, आप एक बात तो जानते होंगे कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं ये पानी में से एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ती हैं। कई बार एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो वो पूरा जो डिस्टेंस होता है वो कवर करती हैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स। और उसी से हमको अलग अलग डेटाबेसेस नहीं बनाने पड़ते हैं हर कंट्री या हर स्टेट में, क्योंकि अगर गूगल का कोई डेटाबेस एक जगह पे है तो हम उसी को एक्सेस कर पाते हैं दूसरी कंट्री या दूसरी कॉन्टिनेंट में और बिना किसी दिक्कत के। ये सब हो पाता है फाइबर ऑप्टिक केबल्स की वजह से। और ये सब जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं ये समुद्र में ऐसे ही पड़ी रहती हैं। इनके लिए कोई गार्ड वार्ड कुछ ऐसा रहता नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर ऐसा हो नहीं सकता है कि एक इंसान हमेशा इनके लिए तैनात रहे कि कोई इनको क्रैक ना कर दे। तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अगर कभी कोई मछली इन पर अटैक करे या कोई और दिक्कत हो जाए, अगर कोई एक कंट्री से दुश्मनी हो कोई दूसरी कंट्री की, तो इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स को डिस्ट्रॉय करने से हम उस कंट्री की इकनॉमी पे फ़र्क ला सकते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे काम होते हैं जो इंटरनेट पे चलते हैं, अगर हम इंटरनेट ही बंद कर देंगे तो बहुत सारे काम ऐसे अटक जाएंगे। तो ऐसा होता क्यों नहीं है, या कंट्रीज ऐसा कर क्यों नहीं पाती हैं कि इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया? और सिर्फ कंट्रीज़ नहीं, क्योंकि समुद्र में इतनी सारी शिप्स घूमती रहती हैं, कभी उनका एंकर नीचे गिर गया या उसमें से कोई चीज़ टूट के उस शिप में से टूट के और इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स पे गिर गई, वो क्रैक हो गई। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऐसे बहुत कम केसेस निकल के आए हैं जब ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स क्रैक हो गई हों। कुछ थोड़े बहुत ही केसेस हैं जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल कभी क्रैक हुई हों। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो मेन फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, जो उसका मेन पार्ट होता है, वो बहुत पतला होता है और उसके ऊपर बहुत सारी कवरिंग करी जाती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको गार्ड करने के लिए। इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स के ऊपर ऐसी कवरिंग करी जाती है मेटल की, प्लास्टिक की और बहुत सारे ऐसे मटेरियल की, जिनसे ये बची रहें और कोई भी ऐसी नॉर्मल सी थिंग इनको क्रैक ना कर सके या डिस्ट्रॉय ना कर सके। और उसके बाद फिर जब ये पानी के अंदर जाती हैं तो एक तो ये जो पानी होता है बहुत ज़्यादा डीप होता है उसका सरफेस। अगर हम बात करें कि समुद्र के हम बिल्कुल एंड तक जाएं तो बहुत ज़्यादा डीप होता है, तो वहाँ तक किसी का भी जा पाना बहुत मुश्किल होता है।
इसलिए भी ये बची रहती हैं। और जहाँ पर कुछ कम पानी रहता है, थोड़ा लेवल ऊपर रहता है, तो वहाँ पर इनको जो ज़मीन होती है उसके अंदर इनको कर दिया जाता है। मतलब जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं उनके ऊपर एक और लेयर लगा दी जाती है अर्थ की, उसके मिट्टी की, जिससे कोई भी चीज़ डायरेक्ट इस पर इम्पैक्ट ना करे। और एक और बात ये कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री से सिर्फ कोई एक फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं जोड़ती है। कंट्रीज़ के बीच में बहुत सारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स रहती हैं, और इसलिए कभी कोई एक केबल अगर गलती से कुछ क्रैक हो भी गई या उसमें कुछ दिक्कत आ भी गई तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। किसी भी कंट्री के इंटरनेट पर थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। और इन सारी केबल्स की वजह से कभी कोई एक केबल डिस्ट्रॉय हो गई तो हमारे पास बैकअप रहता है कि कोई एक केबल से कोई डेटा जा रहा था और उधर से वो क्रैक हो गई है, तो हम दूसरी केबल से उस डेटा को भेज सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है इंटरनेट पर, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ बहुत ज़रा सा फ़र्क पड़ता है जिसका पूरी कंट्री पे अगर देखा जाए तो बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो इतने अच्छी डेवलप नहीं हैं। जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनके पास तो बहुत सारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं, लेकिन जो एडवांस नहीं हैं, जो अभी अंडर डेवलपमेंट हैं, उनका क्या? तो उनके फ़र्क पड़ता है। अगर उनकी कोई फाइबर ऑप्टिक केबल डिस्ट्रॉय हो गई जो उन कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ रही हैं, अगर वैसी कोई फाइबर ऑप्टिक केबल डिस्ट्रॉय हो गई तो उन कंट्री से फ़र्क पड़ता है जो अभी अंडर डेवलपमेंट हैं या जो अभी अच्छे से एडवांस नहीं हुई हैं। तो एक मिक्स सा पूरा पैटर्न रहता है। तो ये जो सीन है ये पूरा बहुत मिक्स्ड सा सीन है। मतलब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो डेवलप्ड हैं, जो एडवांस्ड है, उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर कोई एक फाइबर ऑप्टिक केबल डिस्ट्रॉय हो भी गई या कुछ उसमें दिक्कत आ गई, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कुछ कंट्रीज़ फिर ऐसी भी हैं जिन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि उनके लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स कुछ ही हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी केबल्स नहीं हैं जो उनको कनेक्ट कर रही हों दूसरी कंट्रीज़ से। तो दोस्तों ये थी पूरी स्टोरी, यह पूरी कहानी इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स के लिए। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।